हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अजय शर्मा में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 124। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर रहने वाला है, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ के टॉपिक का। और इससे पहले वाले वीडियोज़ में जो है हम लोग सेक्शन 104 से लेकर सेक्शन 119 तक जो हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में मैं उनका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, उस प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। क्या कहता है हमारा सेक्शन 120 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्रिजम्पशन एज टू द एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन ऑफ रेप। तो देखो, सर्टेन रेप के केसेस में क्या है, कोर्ट जो है ये प्रिजम्पशन ड्रॉ करके चलती है कि वहाँ पर जो है विक्टिम की कंसेंट नहीं थी रेप के केस के अंदर, ठीक है। इसी के बारे में हमने जो है सेक्शन 120 में पढ़ना है। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 120 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्रिजम्पशन एज टू द एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप, in a prosecution for rape under subsection 2 of section 64 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, where the sexual intercourse by the accused is proved and the question is whether it was without the consent of the woman alleged to have been raped, and such woman state in her evidence before the court that she did not consent, the court shall presume that she did not consent। देखो क्या कहता है सेक्शन 120 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। जब भी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64 के सबसेक्शन 2 के अंडर जो है रेप का केसेस चल रहा हो, यानी ट्रायल चल रहा हो, ठीक है, और ये प्रूव हो जाए कि अक्यूज ने जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था, और जो है मेन यहाँ पर क्वेश्चन क्या राइज होता है, क्या जो है ये बिना वुमेन की कंसेंट के हुआ था, ठीक है। और अगर वो वुमेन जो है कोर्ट में अपनी एविडेंस के टाइम पर जो है ये बोलती है कि उसने कंसेंट नहीं दिया था, ठीक है, तो जो है कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगी। यहाँ पर शेल प्रिज्यूम है, ये मे प्रिज्यूम नहीं है, यानी कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन पावर नहीं है, जिसको मैंडेटरी यानी शेल प्रिज्यूम करके चलेगी कोर्ट कि जो है वहाँ पर उसकी कंसेंट नहीं थी, जिसकी विक्टिम की कंसेंट नहीं थी। अगर ये सवाल उठता है कि क्या उस टाइम पर जो है कंसेंट थी अक्यूज और विक्टिम के बीच, तो कोर्ट तो यही मान के चलेगी कि इन दोनों के बीच में जो है कोई, अगर महिला कह देती है कोर्ट के अंदर कि उसकी जो है कंसेंट नहीं थी, तब जो है कोर्ट यही प्रिज्यूम करके चलेगी कि उसकी कंसेंट नहीं थी। और आइए एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम लोग, क्या कहती है सेक्शन 120 की एक्सप्लेनेशन। इन दिस सेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन इन सेक्शन 63 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। देखो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है सेक्शन 120 की। इस सेक्शन में सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब वही होगा जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 63 में बताया गया है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने सेक्शन 120 को जो है कवर किया। इसी के साथ हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है। अब जो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो हमने सेक्शन 104 से लेकर सेक्शन 120 तक के सेक्शंस को जो है कवर किया। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है टॉपिक हमारा पूरा कवर हो चुका है बेर एक्ट के थ्रू, ठीक है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट देखनी है तो इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से उसको देख लेना, ठीक है। सो आई होप आपको सेक्शन 120 जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 120 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अजय शर्मा, आप सभी से फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।